साथ मेरे बिजी फ्रेंड, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताती रहती हूँ, जिस चैनल पे मैं बताती रहती हूँ कि किस तरह से आपको बिजी रखना चाहिए, अपने आप को टेंशन फ्री रखने के लिए, डिप्रेशन फ्री रखने के लिए। इसलिए ही दोस्तों, आप जैसे कि जानते हैं, मेरे चैनल का नाम भी हाउ टू बिजी इन योर सेल्फ ब्लॉग है, जिसका मतलब यह है कि आप अपने आप को अपने आप में किस तरीके से बिजी रख सकते हैं और अपने आप को हर तरह के तनाव से दूर रख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने आप को बिजी रखते रखते मेरा खुद का जो शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा बिजी हो चुका है। इतना बिजी कि मैं वीडियो बनाने के लिए भी समय बहुत ही मतलब मुश्किल से ही निकाल पाती हूँ और आपके सामने मुश्किल से ही पेश हो पाती हूँ। तो दोस्तों, ये मैं रूटीन आपको दिखा रही हूँ कि एक हार्ट पेशेंट, जो खासकर एक पेसमेकर जो हार्ट पे लगा है, जिनके पेरेंट्स को, जिनके रिलेटिव्स को या जिनके चहेते लोगों को जो इन मुश्किलों से सफ़र कर रहे हैं, वो कैसे अपने उन पेशेंट की, उन रिलेटिव्स की, उन अपने लवर्स की जो है केयर कैसे कर सकते हैं, क्या डाइट फॉलो कर सकते हैं, किस तरीके से आप रूटीन जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सुबह मेरी इस तरीके से शुरू होती है। मैं अपने आप को ब्रश कर लेती हूँ। नहाने का समय मेरे को थोड़ा लेट ही मिलता है, तो मैं इसलिए पहले ब्रश करती हूँ, फ्रेश होती हूँ। फिर मैं जल्दी दोस्तों फिर मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर मैं नहाने चली गई तो थोड़ा मुझे नहाने में भी टाइम लगता है। अगर नहाने चली गई तो मम्मी पापा है, उनको फिर ब्रेकफास्ट में देर हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों मम्मी है वो हार्ट पेशेंट है, उनको पेसमेकर लगा है और उन्हें दवाई टाइम से खानी होती है दोस्तों। तो इसलिए मुझे जल्दी 8 बजे से 9:30 के बीच में उन्हें ब्रेकफास्ट बनाकर देना मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, ब्रेकफास्ट में मैं थोड़ा हल्का ही उनको ब्रेकफास्ट देती हूँ, जैसे सेवई हो गई दूध में मिलाकर। तो ये दोस्तों, ये मैं बना रही हूँ, काफ़ी हेल्दी होती है शरीर के लिए और थोड़ा हल्का भी होता है दोस्तों, खासकर उनके लिए जो हार्ट पेशेंट है और जिनको खासकर पेसमेकर लगा है। तो उनकी डाइट में ये आप ज़रूर ध्यान रखें कि सेवई हैं वो आप कृपया दूध में बनाएं, और दूध भी वो दूध लें, टोंड दूध होता है दोस्तों, वो लें। फुल क्रीम आप ना ही लें, क्योंकि दोस्तों रिकमेंड नहीं करते हैं डॉक्टर, और हो सकता है कि और कोई हार्ट प्रॉब्लम कर दे फुल क्रीम। इसलिए आप भी कृपया टोंड मिल्क में बनाएं, और सेवई में आप चीनी की बजाय शुगर फ्री हो वही आप इस्तेमाल करें दोस्तों, जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। क्योंकि दोस्तों सुबह पेसमेकर हार्ट पेशेंट के लिए जो है वो स्पाइसी खाना, स्पाइसी सब्जी रोटी ये सही नहीं है सुबह ब्रेकफास्ट में देना। इसलिए जितना भी हो सके अपनी तरफ से कि हल्का ही रखे खाने को, ब्रेकफास्ट को, कि उनको जल्दी से पच जाए और कोई प्रॉब्लम भी ना हो। तो दोस्तों, इस तरीके से मैं सर्व करती हूँ। या फिर और कोई, जैसे कि आज सेवई बना ले, या फिर कल ब्रेड वगैरह, या कुछ ऐसे थोड़ा हल्का और जितना हो सके स्पाइसलेस खाना ही मैं अपनी मम्मी को देती हूँ। स्पेशली ब्रेकफास्ट में मैं स्पाइस है जितना भी हो सके मैं दोस्तों अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि शरीर के लिए ये सही नहीं है, खासकर हार्ट पेशेंट के लिए दोस्तों। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप जो अपना ब्रेकफास्ट है, आप मेरी तरह चाहे तो आप बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों, आगे मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं एक पूरी सीरीज़ लेके आऊँ एक हार्ट पेशेंट के लिए, एक पेसमेकर पेशेंट के लिए, कि आप किस तरीके से उनके लिए डाइट है वो फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको समझा पाऊँ, आपको हेल्प कर पाऊँ। अगर आपके घर में कोई इस तरह की बीमारी या इस तरीके की चीज़ों से अगर कोई आपका रिलेटिव जूझ रहा हो तो दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश रहेगी जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे फैंस हैं, मैं उनको समझा पाऊँ कि किस तरीके से आपको डाइट फॉलो करनी है अपने पेशेंट को हेल्दी रखने में, ताकि आपकी मदद करें, किस तरीके से आप अपने टाइम को, शेड्यूल को मैनेज कर सकते हैं। इस वीडियो को देख के आगे मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं लेकर आऊँ और आपको समझा पाऊँ। आप भी प्लीज़ कमेंट करिएगा कि मुझे बनानी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, इस तरह से सुबह का ब्रेकफास्ट होने के बाद फिर मैं जितने भी हैं मैं बिस्तरों को सेट करती हूँ। उसके बाद मैं सफाई की जो है तैयारी में लग जाती हूँ, सफाई करने में लग जाती हूँ। काफ़ी टाइम बीत जाता है इस चीज़ में
कि जिससे थोड़ा एडिटिंग करने में, वीडियो बनाने में भी थोड़ी वक्त लगता है। शूट तो खैर हो जाती है वीडियो, लेकिन दोस्तों वीडियो को जो एडिट करने का काम है वो काफ़ी टाइम लगता है उस चीज़ में। तो दोस्तों मेरा भी टाइम लगता है इसी तरीके से। तो मैं आपको रोज़ाना वीडियो के थ्रू मैं आपसे नहीं मिल पाती, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता है, तब जब भी मैं फ़ारिग होती हूँ अपने काम से, तो मैं वीडियो शूट करने लग जाती हूँ दोस्तों। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि दोस्तों एक हार्ट पेशेंट की बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है, और ख़ासकर जब पेसमेकर लगा हो तो दोस्तों ऐसे में जो हमारा जो रिलेटिव्स है, जो हमारे पेशेंट हैं, उनको छोड़ के भी हम जा नहीं सकते 2 मिनट के लिए भी या 5 मिनट के लिए भी। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो है मेरे को वक्त लगता है, जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाती, और फिर घर के भी काम होते हैं, तो जिस वजह से मैं दोस्तों नहीं बना पाती। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि दोस्तों मैं जितने भी अपने व्यूअर हैं उनके साथ मैं टच में रहूं, उनके साथ अपनी जो प्रॉब्लम्स है शेयर करूं, वो भी मुझे बताए, ताकि आगे जो भी हमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो, किसी चीज़ का हमें हल ना मिले, वो साथ में हम लोग सभी, मेरे फ्रेंड, मेरे व्यूअर, सब साथ में मिलके उस चीज़ का हल, उस प्रॉब्लम का हल निकाल सकें दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों मेरे जो सफाई का जो टाइम है, वो जो शुरू हो जाता है, घर की सफाई का वक्त शुरू हो जाता है, जिसमें कम से कम नहीं तो मेरे को 1-2 घंटा लगता ही है। उसके बाद वक्त कब बीतता है दोस्तों पता नहीं लगता। सुबह से फिर दोपहर हो जाती है, फिर मुझे लंच की तैयारी करनी होती है। तो दोस्तों उसमें भी मेरा जितना भी हो सके, जब मैं एक हार्ट पेशेंट की जब मैं खाना तैयार करती हूँ, तो मेरा मकसद यही रहता है दोस्तों कि खाना जितना हेल्दी रहे, जितना स्पाइसलेस रहे, उतना ही सही है। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आप भर भर के थोड़ा मसाले डालें, खाना तभी टेस्टी बने। आप कम मसालों में भी, हल्के मसालों में भी काफ़ी अच्छा खाना तैयार कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने पम्पकिन की सब्ज़ी बनाई है इस वक्त। फिर उसके बाद दोस्तों मेरा जो है नहाने का वक्त हो जाता है, टाइम मिलता है तो मैं नहाने के लिए चली जाती हूँ। काफ़ी दिनों बाद क्या है कि मुझे सर्दी में थोड़ा सर पे दुपट्टा रखने की आदत है, उससे मुझे काफ़ी कंफर्टेबल फ़ील होता है। क्योंकि दोस्तों जब मैं थोड़ा दुपट्टा नहीं रख पाती है, अगर मान लो किसी वजह से सर पे सर्दियों में, तो मेरे सर में दर्द होने लगता है। तो इसी दोस्तों मैं अपने सर को कवर करके रखती हूँ, लेकिन उसके बाद मेरे बालों की जो हालत होती है वो आप देख ही सकते हैं, काफ़ी उलझ जाते हैं। नहाने के बाद भी काफ़ी उलझे हुए रहते हैं, जिन्हें सुलझाने के लिए फिर मेरा एक और टास्क शुरू हो जाता है। फिर मुझे दुगना तिगना और जूझना पड़ता है, जिस तरीके से मैं इस वक्त जूझ रही हूँ। दोस्तों देख सकते हैं मेरे बाल काफ़ी उलझ गए हैं, तो उसके लिए भी मैं कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालती रहती हूँ। गीले बालों में वैसे तेल लगाना अलाउ नहीं होता, क्योंकि दोस्तों डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए मैं बालों में थोड़ा सा जो है थोड़ा तेल अप्लाई करती हूँ गीले बालों में, नीचे नीचे के बालों में, और फिर उसके बाद फिर मैं अपने बालों को कंघी करना शुरू करती हूँ। लेकिन दोस्तों बाल तो खैर सुलझ जाते हैं मेरे, लेकिन उसके बाद मेरे बाल में जो है एक एक करके जो झुंडे वो गिरने लगते हैं, जो टूटने लगते हैं, एकदम से गुट्ठे बन जाता है बालों का टूट के। तो उन्हें देख के मुझे काफ़ी दुख होता है, क्योंकि बालों को भी नरिश होने में, फिर से ग्रो होने में काफ़ी वक्त लगता है। लेकिन जब वो ख़राब होने होते हैं तो वो 1 सेकंड 2 सेकंड में ही हो जाते हैं, टूट 1 सेकंड 2 सेकंड में ही जाते हैं। तो दोस्तों देखिए मेरे बालों का क्या हाल हुआ है, ये देखिए मेरे बाल सुलझाते सुलझाते कितने बाल मेरे टूट गए हैं। और ये बात सही है कि किसी चीज़ को बनाने में वक्त लगता है, लेकिन जब आप बिगाड़ो, उस चीज़ को नष्ट करो, तो आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगता। ये बात सच है। जिस तरीके से मैं जूझ रही हूँ इस वक्त अपने बालों को बनाने में, लेकिन ख़राब होने में, बिगड़ने में, टूटने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता। लेकिन हम इंसान हैं, हमें कोशिश करते रहना चाहिए, जिस वक्त मैं कर रही हूँ। और हार के फाइनली यही रिज़ल्ट मिलता है दोस्तों, मेरे बाल सुलझ चुके हैं। उसके बाद फिर मम्मी का भी मैं थोड़ा देख लेती हूँ, मम्मी के भी बालों में कंघी करती हूँ दोस्तों मैं। यही कोशिश रहती है मम्मी के लगे ना, क्योंकि उनको थोड़ा प्रॉब्लम है। जितना भी है मैं हल्के हाथ से सुलझाने की कोशिश करती हूँ,
क्योंकि दोस्तों मम्मी अब मेरी पहले की तरह शरीर से अब स्ट्रॉन्ग नहीं रही हैं। उनको काफ़ी वीकनेस आ चुकी है, हेल्थ प्रॉब्लम बहुत हो चुकी है उनको। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हार्ट ही होता है, क्योंकि हार्ट ही सबसे बड़ी चीज़ होता है एक बॉडी का, इंसानी शरीर का या किसी भी शरीर का। अगर उसमें ही कोई प्रॉब्लम आ जाए तो दोस्तों, तो इससे बड़ी वीकनेस क्या होगी। तो जितना भी है दोस्तों, मैं हौले हौले ही बाल सुलझाने की, हर काम सुलझाने की कोशिश करती हूँ, चाहे वो कपड़े पहनाना हो या फिर बाल सुलझाना। तो इस तरीके से मैं अपनी मम्मी की केयर करती हूँ। और ऐसा करते करते दोस्तों, इसी तरीके से मेरा जो दिनचर्या है वो तकरीबन पूरी होती है। सुबह से दोपहर मेरा इसी तरीके से ही मेरा निकलता है काम में। लेकिन वक्त मिलता है तो दोस्तों मैं आपको अपने इन कामों को, अपने इन केयर को, आपसे जुड़े रहने की प्रक्रिया को मैं जारी रख पाती हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से मैं अपनी मम्मी को, मेरा मकसद यही है दोस्तों वीडियो शूट करने का, कि मैं जितना भी हो सके अपनी माँ के साथ बिताए हुए पल को मैं इन वीडियो के थ्रू मैं कैद कर पाऊँ। जितने भी वक्त हैं वो मेरे पास दोस्तों, तो मैं जितना भी वक्त हो उनको, हर पल को मैं कैद कर पाऊँ अपने वीडियो में, अपने कैमरे में, अपने चैनल के थ्रू। और ताकि कभी भी जब मैं अकेली महसूस हूँ दोस्तों, मैं याद करूँ मैं उस वक्त को। तो दोस्तों ऐसे करते करते फिर शाम हो जाती है। शाम के वक्त फिर डिनर करने के बाद, फिर लंच करने के बाद फिर शाम को फिर उनका वक्त हो जाता है दवाई का। देखिए मेरी मम्मी खुद भी खुश रहती हैं, वो औरों को भी खुश रखती हैं। वो काफ़ी ज़्यादा खुश मिजाज है ऐसे मुश्किल वक्त में भी, जिन्हें देख के मुझे और मजबूती मिलती है कि इतनी वीकनेस के बावजूद भी वो मुस्कुराना या फिर किसी को एंटरटेन करना वो नहीं भूलती दोस्तों। मम्मी पापा की दोस्तों ऐसी केयर करते हुए, दवाई देते हुए, इसी चीज़ में दोस्तों मेरा वक्त निकलता है। तो दोस्तों हो सकता है आपका भी वक्त किसी और तरीके से बीतता हो। आप कृपया अपनी दिनचर्या को, आप अपने डेली रूटीन को मुझसे शेयर करें। और कृपया वो ध्यान रखें कि चाहे जो भी हो अपनाएं, लेकिन डिप्रेशन को हॉबी ना बनाएं। और मिलते हैं अगली वीडियो में।